नमस्कार। धान के खेतों में आजकल पीलापन दिखना, ये कई किसानों के लिए आप जानते हैं परेशानी का सबब बन गया है। हमारे पास ना किसानों के लिए ही तैयार की गई एक गाइड से कुछ खास जानकारी आई है, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये पीलापन होता क्यों है और इसके पक्के उपाय क्या हैं? अक्सर किसान परेशान होते हैं कि भाई अच्छी भली फसल पीली पड़ने लगती है, ऐसा लगता है जैसे जल रही हो। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, चलिए इसे समझते हैं। मोटे तौर पर देखें तो तीन बड़ी वजहें लगती हैं। एक तो जड़ों की कोई खास समस्या, दूसरा जमीन में शायद पोषक तत्वों का मसला है, या फिर कोई कीड़ा वगैरह लग गया हो। हाँ, ये जो पहली वजह आपने बताई ना, जड़ों का दोहरा बनना, जिसे डबल रूट्स भी कहते हैं, ये काफी आम है। पर मजेदार बात यह है कि ये कोई बीमारी नहीं असल में। अच्छा। बीमारी नहीं है। नहीं, ऐसा होता है जब नर्सरी थोड़ी ज्यादा दिन की हो जाए, या फिर किसान भाई कभी कभी रोपाई बहुत गहरी कर देते हैं, उससे भी होता है। कभी कभी पौधे के अंदर ही हार्मोन का कुछ गड़बड़ हो जाता है। नतीजा, बस फसल की शुरुआत की बढ़त वो थोड़ी धीमी हो जाती है। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि हम कैसे रोपाई कर रहे हैं, कितनी गहराई पर पौधा लगा रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। कई बार हम इन छोटी बातों पर शायद उतना ध्यान नहीं देते। बिल्कुल, ये एकदम कल्चरल प्रैक्टिस, यानी हमारे खेती के तरीके से जुड़ी समस्या है। इसके समाधान के लिए देखिए, या तो थोड़ा इंतजार करें, जड़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं, हम्म। या फिर एक हार्मोन आता है NAA, नैप्थलीन एसिटिक एसिड। हाँ, उसका स्प्रे, जैसे प्लानोफिक्स एक ब्रांड है, ओके। वो स्प्रे कर सकते हैं। या फिर सल्फर भी, हाँ सल्फर भी इसमें मदद कर सकता है। लेकिन देखिए, मूल बात वही है, सही समय पर सही गहराई में रोपाई, वो जरूरी है। समझ गए। अच्छा, अब दूसरी वजह पर आते हैं। जमीन का पीएच और पोषक तत्वों की कमी, ये कैसे होता है? मतलब कभी कभी खाद डालने के बाद भी फसल पीली ही रहती है, ऐसा क्यों? हाँ, ये बहुत बहुत आम समस्या है। होता यह है कि अगर जमीन का पीएच मान ठीक नहीं है, मतलब मिट्टी या तो ज्यादा तेजाबी है या ज्यादा खारी, हम्म। तो पौधे मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों को वो खींच ही नहीं पाते। भले ही आपने ऊपर से खाद डाली हो, और पौधे का तो ठीक से बढ़ने के लिए आप मानिए करीब 17 अलग अलग तत्व चाहिए होते हैं। ओह, तो फिर इसका क्या हल है? क्या मिट्टी की जांच ही करानी पड़ेगी हमेशा? देखिए, मिट्टी की जांच कराना तो सबसे पक्का तरीका है, पता चल जाता है क्या गड़बड़ है। लेकिन हाँ, उसमें थोड़ा समय और पैसा लगता है। एक दूसरा तरीका जो जल्दी असर करता है और अक्सर कम खर्चीला भी होता है, वह है पोषक तत्वों का स्प्रे, मतलब फोलियर स्प्रे। फोलियर स्प्रे मतलब पत्तों पर छिड़काव? हाँ बिल्कुल, इसमें हम पोषक तत्व सीधे पत्तों पर देते हैं। पौधा उन्हें फौरन सोख लेता है। खासकर जिंक, लोहा मतलब आयरन, और मैग्नीशियम, इनकी कमी से पीलापन बहुत आता है। अच्छा, तो मतलब अगर मिट्टी साथ नहीं दे रही तो हम सीधे पत्तों को ही पोषण दे दें, ये तो एक तरह का बाईपास हो गया। आपने जिंक और लोहे की बात की, क्या इनके कोई खास प्रकार होते हैं? हाँ, इसमें ना चिलेटेड फॉर्म वाले ज्यादा अच्छे रहते हैं। चिलेटेड जिंक, चिलेटेड फेरस। चिलेटेड? हाँ, चिलेटेड मतलब वो पोषक तत्व एक ऐसे रूप में होता है जिसे पौधा पत्तों से आसानी से सोख लेता है। इनके साथ मैग्नीशियम सल्फेट का भी स्प्रे कर सकते हैं। करीब 120 ml चिलेटेड जिंक या फेरस और 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट प्रति एकड़ 150-200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दें। ये तो बहुत ही काम की जानकारी है। चलिए, अब तीसरी वजह पर आते हैं। कीटों का हमला, ये भी पीलापन लाते हैं। सही, पीलापन कई बार सीधी सीधी कीटों की वजह से होता है। खास तौर पर दो तरह की कीट, एक तो तनाछेदक सुंडी, हाँ, स्टेम बोरर। हाँ स्टेम बोरर, और दूसरी होती है जड़ में लगने वाली सुंडी, रूट ग्रब जैसे कहते हैं, या दीमक भी हो सकती है। तनाछेदक क्या करती है, वो नए कल्ले को, गोब को अंदर से खा जाती है, तो कल्ला पीला होकर सूख जाता है। और जड़ वाली सुंडी जड़ों को काट देती है, तो पौधा ना पानी ले पाता है ना पोषण, पीला पड़ जाता है। तो इन अलग अलग कीटों के लिए फिर उपाय भी अलग अलग होंगे? जी क्या दवाइयां हैं इनके लिए? हाँ बिल्कुल, कीट के हिसाब से ही दवा चुननी पड़ती है। जैसे अगर तना छेदक है या पत्तों पर सुंडी है, तो कुछ स्प्रे हैं, जैसे एम्प्लीगो है या कोराजन है, या फिर इमामेक्टिन बेंजोइड के साथ लैम्डा मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। एक FMC की मार्शल दवा का भी जिक्र आता है गाइड में। अच्छा, और अगर जड़ों में सुंडी या दीमक की समस्या हो तब स्प्रे तो वहां काम नहीं करेगा शायद? नहीं, उसके लिए अलग तरीका है। उसके लिए जैसे क्लोरोपायरोफॉस दवा आती है, उसे पानी के साथ मिलाकर खेत में देना होता है, ताकि वो दवा जड़ों तक पहुंच जाए। तो देखिए, मुख्य बात यह है कि पहले समस्या को ठीक से पहचानना जरूरी है। पीलापन है क्यों,
जड़ में दिक्कत है, तने में या पत्तों पर, कीट है या पोषण की कमी है। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर आज की जो ये हमारी बातचीत हुई, इसका सार क्या निकलता है? अगर किसानों को मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? संक्षेप में कहें तो धान में पीलेपन के 3 बड़े खिलाड़ी हैं। पहला, जड़ों की समस्या जो अक्सर गलत रोपाई तकनीक से जुड़ी है, जैसे गहरी रोपाई। दूसरा, मिट्टी का पीएच बिगड़ना और पोषक तत्वों की कमी जिसके कारण पौधा खाद नहीं ले पाता। और तीसरा, कीटों का हमला, तना छेदक या जड़ वाली सुंडी। समाधान भी इन्हीं से जुड़े हैं। रोपाई सुधारें या जरूरत पड़े तो हार्मोन स्प्रे करें। पोषक तत्वों के लिए पत्तों पर स्प्रे करें, खासकर जिंक, आयरन, मैग्नीशियम। और कीट है तो पहचान कर सही कीटनाशक चुनें। हाँ, एक खास बात और, अगर खेत में ऊपर से कोई कीड़ा या बीमारी नहीं दिख रही, फसल सामान्य लग रही है लेकिन फिर भी पीलापन है, तो जिंक, आयरन और मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे लगभग पक्का काम करता है। हरियाली वापस आ जाती है। ये सारी बातें सुनकर ना मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। हम हमेशा समस्या आने पर उसके समाधान के पीछे भागते हैं। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम पहले से ही मिट्टी की सेहत सुधारने पर ध्यान दें और कीटों को पनपने से रोकने के लिए कुछ एकीकृत तरीके अपनाएं, ताकि ये पीलेपन वाली नौबत ही कम आए? इस पर भी शायद हमें सोचना चाहिए।